गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारा इंग्लिश के ऊपर और आज हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट्स के ही बारे में। सो लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं प्रेडिकेट के अंदर। सो वो हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि हम एक सेंटेंस में प्रेडिकेट में हम नाउन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम एक नाउन को एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ करें, यानी कि जो नाउन है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा कि सेंटेंस में जो भी हमारा वर्ब है मतलब वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो हम उसको देख लेते हैं किस तरीके से हमको बनाना है उसको। सो अब हम इसमें सेंटेंस फॉर्म करते हैं। सबसे पहला हम एग्जांपल देख लेते हैं। सो ये एक सेंटेंस है। ये एक देखने में हमको एक बहुत बेसिक सा सेंटेंस लगेगा कि दिस इज़ अ कार, यानी कि ये एक कार है। सो इसमें आप देखिए कि हम बात कर रहे हैं इसकी, यानी कि दिस, यही जो है उसी की हम बात कर रहे हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया है दिस, कि दिस इज़ अ कार, यानी कि ये एक कार है। सो इसमें आप देखिए कि जो हमने प्रेडिकेट में जो हमने कॉम्प्लीमेंट नाउन यूज़ किया है वो किस तरीके से है कि ये हम कहेंगे कि जैसे अगर हम इसको एक क्वेश्चन फॉर्म करते हैं कि ये क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये एक कार है। सो ये जो यहाँ पे बता रहा है कि ये एक कार है, सो ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसको कि ये कार है, या हम बता रहे हैं कि ये क्या है। सो इस तरीके से जो भी नाउन है जो किसी चीज़ के बारे में बताता है या उसकी विशेषता बताता है, यानी कि उसकी क्वालिटीज़ बताता है, तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट नाउन। तो इस सेंटेंस में भी जो कार है या आ कार जो है, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट नाउन, क्योंकि हमको बता रहा है कि ये क्या है, कि ये एक कार है। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट नाउन इस सेंटेंस में हो जाएगा अ कार। सो ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। सो इस तरीके से इसमें दिस हो जाएगा सब्जेक्ट, इज हो जाएगा वर्ब और ए कार हो जाएगा प्रेडिकेट। ये आप कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट नाउन के फॉर्म में वो हो जाएगा। इस तरीके से हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो सेम इसी तरीके से है। दैट इज़ अ टेबल, यानी कि ये वो एक टेबल है। सो यहाँ पे हम उसी की बात कर रहे हैं कि वो, तो यहाँ पे उसको हमने करा है कि दैट जो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, इज़ फिर से वर्ब हो जाएगा, और वो क्या है, वो एक टेबल है। सो यहाँ पे फिर से हमने वही सेम चीज़ अप्लाई करी जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में यूज़ किया था कि वो क्या है, वो एक कार है। अब यहाँ पे किया ये वो क्या है, तो यहाँ पे ये एक टेबल है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो टेबल हो जाएगा वो भी हो जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट नाउन, कि हम बता रहे हैं कि ये एक टेबल है। सो ये हमने उसके बारे में बताया, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट नाउन इस सेंटेंस के अंदर। सो इस तरीके से हमारा ये सेकंड एग्जांपल है। हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर अ स्टूडेंट, कि तुम एक स्टूडेंट हो। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति की, हमने सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है यू, यानी कि तुम। तो यहाँ पे जो यू है वो हो जाएगा सब्जेक्ट, आर फिर से हो जाएगा वर्ब, प्रेडिकेट हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, कि तुम क्या हो, तुम एक स्टूडेंट हो। तो मतलब कि उसकी विशेषता क्या है कि वो एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है वो। सो इस तरीके से यहाँ पे जो स्टूडेंट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट नाउन। सो ये तीन एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले जो इनको डिस्क्राइब करने के लिए थे, इसको आप नोट कर लीजिए।
हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। सो आई एम अ टीचर, कि मैं एक टीचर हूँ। तो जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया कि आई यानी कि जो फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है कि वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक टीचर हूँ। सो आई यानी कि, तो आई हो गया सब्जेक्ट यानी कि वो अपनी ही बात कर रहा है। सो आई विल बी द सब्जेक्ट हियर एंड एम विल बी द वर्ब, और वो क्या है, वो एक टीचर है। तो टीचर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट नाउन। सो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अशोका वॉज एन एम्परर, यानी कि अशोका जो था वो एक एम्परर था। सो यहाँ पे फिर से जैसे कि हम सारे सेंटेंसेस में देखते आ रहे हैं, सबका सिमिलर फॉर्मेट है एक तरीके से, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अशोका की, तो अशोका की जब हम बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट हो जाएगा अशोका, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है सब्जेक्ट, तो अशोका हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। नेक्स्ट अशोका वॉज, यानी कि अशोका जो यहाँ पे जो वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा वॉज, और वो क्या था, वो एक एम्परर था। सो उसकी विशेषता क्या थी कि ही वॉज एन एम्परर। सो एम्परर विल बी दी प्रेडिकेट इन दिस पार्ट। सो इसमें देखिए कि हम बता रहे हैं कि वो एक एम्परर था, तो ये उसकी विशेषता है कि ही वॉज एन एम्परर। यहाँ पे एक व्यक्ति टीचर है, तो वो उसकी विशेषता है कि वो टीचर है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग सबकी विशेषताएं बता रहे हैं कि कौन क्या है। सो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा इसका प्रेडिकेट वाला पार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू वॉज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। सो इसमें देखिए कि हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी की, तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे सब्जेक्ट, यानी कि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। सो ही विल बी द सब्जेक्ट हियर। और नेक्स्ट हो जाएगा कि ही वॉज, तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा वर्ब, और वो क्या थे, वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सो जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी कि आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हो जाएगा ये उनकी विशेषता हो गई, ये उनकी खासियत है कि ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सो आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हो जाएगा ये हो जाएगा इस सेंटेंस का प्रेडिकेट। सो इस तरीके से हमारे ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि इसी चीज़ को और बेहतर आपको डिस्क्राइब करते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारे लास्ट एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। प्रणब मुखर्जी वॉज आवर प्रेसिडेंट, यानी कि प्रणब मुखर्जी हमारे देश के प्रेसिडेंट थे। सो प्रणब मुखर्जी वॉज आवर प्रेसिडेंट, तो इसमें भी सिंपल आपको यही देखना है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रणब मुखर्जी जी की बात कर रहे हैं। सो ही वॉज, सॉरी कि इसमें इस सेंटेंस में कि ये हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट,
वॉज हो जाएगा वर्ब, और वो क्या थे, वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, ही वॉज आवर प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट जो हो जाएंगे यहाँ पे, जो प्रेसिडेंट है वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में। सो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब, और ये हो जाएगा प्रेडिकेट जो कि कॉम्प्लीमेंट नाउन के फॉर्म में है। इस तरीके से हम नेक्स्ट हमारा जो लास्ट एग्जांपल है वो देख लेते हैं। शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, यानी कि शेक्सपियर जो थे ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, वो एक बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट थे। सो यहाँ पे फिर हम देखिए कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शेक्सपियर की, तो सब्जेक्ट विल बी द शेक्सपियर, वर्ब हो जाएगा वॉज, और प्रेडिकेट हो जाएगा एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट। तो इन सभी एग्जाम्पल्स हमने बताया कि कौन व्यक्ति कैसा है, वो क्या करता है और वो क्या है। सो यही हमारे इन सेंटेंस में सबसे ज़्यादा जो था वो था। सो आज हमने ये देखा कि हम किस तरीके से हम एक प्रेडिकेट को हम किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट नाउन की फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी सब्जेक्ट की विशेषता जो है हम बता सकते हैं कि वो सब्जेक्ट जो हम इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो कैसा है, वो क्या है। तो उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए जो भी हम प्रेडिकेट में यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट नाउन। सो उसके एग्जाम्पल भी आज हमने देखे, हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखे, उससे समझने की कोशिश की कि हम किस तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस को हम उसमें फॉर्म कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।